देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा से भी, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी ज्यादा इज्जत वाली, एहतराम और बड़ा मुकाम वाली कोई बेटी है इस दुनिया में? हो सकती है कोई? किसी की बेटी हो सकती, करोड़पति की बेटी हो सकती? नहीं हो सकती। तो वो फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने अभी अभी बताया, उनके शोहर गरीब थे तो घर में खुद घर का काम पूरा करती थी। उस जमाने में हमारे जैसे आसान तरीके नहीं थे ना कि आटा खरीदना है तो जाओ किराना शॉप में फौरन खरीद के लेके आओ, चावल फौरन खरीद के लेके आओ, सब कुछ है। उस जमाने में तो चक्की चलाना पड़ता था। शायद आप लोगों में से कई लोग देखे भी नहीं होंगे चक्की कैसी होती है, जो अपने हाथों से चलाना पड़ता था। दाल उसमें डालते थे, हाँ, तब जाके वो अनाज उसमें डालते थे, गेहूं उसमें डालते थे तो वो आटा बन के बाहर निकलता है। आज भी देहातों में कई लोगों के घरों में होता है। ये काम खुद फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा करती थी। फिर पानी सिर्फ बटन ऑन करे तो पानी आ जाता था? बोलिए ना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर मैं भी नहीं बोलूंगा। मैं सोचूंगा कि फिर आप लोग सो रहे तो फिर मैं भी सो जाऊंगा आराम से। नहीं, आप बोल रहे, ये मुझे भी महसूस होना। तो उस जमाने में बटन ऑन करने से पानी आता था? नहीं आता था। तो क्या करना पड़ता था? उस जमाने में कुएं से, बोली से पानी उठा के लाना पड़ता था। जाना, उसमें डोल डालना, उसको खींचना, फिर भर के घड़े में उठा के घर को लेके आना। ये काम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कर रही है। याद रखो, इस बात को जहन में रखो, उनसे बड़ी इज्जत वाली मैं, मेरी बेटी, मेरी बहन नहीं हो सकती, ये जहन में रखो। वो अल्लाह के रसूल की बेटी घर के पूरे काम कर रही है। जानवरों को खाना खिलाना, जो भी उनके खाने की चीजें होती, दूध धोना, घर की सफाई करना, घर में पकवान करना, ये तमाम काम फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा करती थी। इनके करने की वजह से हाथों में गड्ढे पड़ गए थे, घड़ा उठा के लाने की वजह से कंधे पे भी धब्बा आ गया था। इतना घर का काम था। आज क्या बोलते हैं? पहले जो बोल दिए हम घर के काम कुछ भी नहीं करते, हम मालूम है? नहीं, पहले जो बोल दिए हम खाली खाना बनाते, वो खाना भी मूड रहे तो बनाते, नहीं तो जाओ टिफिन लेके आओ। फोन करके बोल देते आज बनाने का दिल नहीं कर रहा, बिरयानी खाने का दिल कर रहा, लेके आओ बस। नहीं, इतने कमजोर है? कमजोर बिल्कुल नहीं है, कमजोर नहीं है। अल्लाह के लिए गौर करना, नहीं करना चाहते हम। देखिए शोहर की खिदमत, अच्छा, ये सब काम करने की वजह से थकावट ज्यादा हो रही, कोई मशवरा दिए तुम्हारे अब्बू के पास जाओ, जाके कोई काम करने वाली कोई औरत को घर में रख लो, कोई गुलाम, कोई लौंडी, लौंडी का मतलब काम करने वाली, उस जमाने में जो गुलाम की हैसियत रखती, याद रखना इसको, ठीक है? किसी को बुला लेके आ लो, इंतजाम कर लो, आपके अब्बू कर देंगे ना। गई फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, घर में अब्बू नहीं है, घर में अम्मी है। कौन से अम्मी? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जाके पूरा मसला बता दिया, अब्बू आने के बाद बता देना ऐसा ऐसा मसला है, मैं कोई गुलाम मांगने के लिए आई हूँ, घर के काम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम में आए घर को, आने के बाद बेटी की बात मालूम हुई, सीधा बेटी के घर गए। अच्छा, आज अगर कोई बेटी ससुराल वालों की शिकायत लेके घर को आती कि देखो अम्मी घर में बहुत काम बोल रहे, मेरे को बहुत थकावट हो रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कोई नौकर का इंतजाम करो बोले तो भी नहीं कर रहे, कुछ तो भी बोल के अगर लेके आ गई शिकायत, तो आज का बाप क्या करता? अम्मी क्या करते आज अगर हमारी बेटी घर को आ गई है शिकायत लेके? उन्होंने शिकायत लेके आने की जरूरत नहीं है। आज तो वो जुम्मा ज्ञान होते ना, वो जुम्मा ज्ञान के दिन ही झगड़ा करके आते हैं। 5 जुम्मा ज्ञान भी खत्म नहीं होते। अब तो शॉर्टकट जुम्मा ज्ञान हो रहे ना, जायज नहीं है वो जुम्मा ज्ञान। बोले तो आप बोल रहे मुल्सा बोल के जायज समझेंगे, बिल्कुल जायज नहीं है, गलत है वो, जुम्मा ज्ञान करना नहीं है। लेकिन जुम्मा ज्ञान शॉर्टकट कौन से कर रहे? पहले 5 जुम्मा गिनते थे शादी के बाद, पहला जुम्मा, दूसरा जुम्मा, तीसरा जुम्मा। अब क्या कर रहे? पीर को एक पकड़ो, जुम्मा को एक पकड़ो, होते शॉर्टकट हो गया। अब जैसे ही वो 5 जुम्मा क्या होते, उस दिन दावत में जाते ना, बेटी को देख के अम्मा मेरी बेटी को खाना दे रहे कि नहीं दे रहे, कि इतनी दुबली हो गई, इतनी काली हो गई, झगड़ा शुरू। झगड़ा वहीं शुरू। कितना काम बोल रहे जी, नौकरानी को रख लो घर में, कई को कर लिया ऐसे वाले, इतना काम बताते।
पहले दिन ही शादी हुई सो 4 दिन कुछ इतना आटा रखे कते सामने, इतने रोटियां बनाओ बोले कते, इतने आदमियों का खाना बनाओ बोले कते, कितने को बोल के करती मेरी बेटी, लड़ाई झगड़ा शुरू वहीं से। अल्लाह के लिए गौर करना। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को जाके ये नहीं बोले, दामाद को जाके धमकी दे के नहीं आए, नाउज़ुबिल्लाह, आज की तरह, समझ रहे, जाके बेटी को क्या समझा के आए बोलिए। जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी अपनी बेटियों का बसाने का तरीका नबी बताए, सीखो नबी से। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके बेटी को बोले, बेटा तुम गुलाम मांगने आई थी घर में, बेटा मैं तुम्हें उससे भी अच्छी चीज दे देता हूं, उससे भी अच्छी चीज दे देता हूं मैं तुम्हें। बोले क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, बेटा सारा दिन काम करके जब थक जाती है ना, थक के जब शाम में बिस्तर पे चले जाती ना, तो लेटने से पहले बेटा 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर या 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ के सो जाना बेटा। ये पढ़ने से तेरे जिस्म की थकावट भी खत्म हो जाती और तेरे जिस्म में ताजगी भी पैदा होती, ताजगी भी पैदा होती, थकावट भी दूर होती। ये करो बोले, गुलाम नहीं दिए, दामाद को डरा के नहीं आए। अल्लाह के लिए गौर करना। बोलेंगे ये बात अपने बेटियों को, बोलेंगे ये जिक्र करो बोल के सिखाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। माशाल्लाह एक आवाज तो आ रही मुझे। बेटियों को बोलेंगे बोले तो जितने नौजवान लड़कियों की शादियां नहीं हुए ना, उन्होंने भी सोच रहे होंगे हाँ हमारे बेटियां को बोलते होंगे, अभी हमारे को जरूरत नहीं है बोल के सोच रहे होंगे। नहीं, तुम्हारे लिए भी जरूरत है ये। शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, बिस्तर पे लेटने से पहले क्या करना? जिक्र करना। करेंगे ना? पहले तस्बीह रहती थी हाथ में, नहीं जिक्र करने की, बूढ़ियों के हाथ में, वो भी। अब तो असल में सुन्नत तरीका उंगलियों पे जिक्र करना है, लेकिन आज एक दूसरा जिक्र हो रहा। बिस्तर पे सोने के बाद भी ये जिक्र होता नहीं, किसके मैसेज आए, किसका व्हाट्सएप में, किसका यूट्यूब का नोटिफिकेशन आया, किसका ये आया वो आया, ये जिक्र होता। ये करते 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 सो जाते। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अल्लाह के लिए गौर करना। ये जिंदगी बसाने का तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी को समझा दिए आए। अच्छा, और एक बात बताऊं, देखिए अगर शोहर की खिदमत करना जायज नहीं होता, जरूरी नहीं होता, तो बेटी को बोल के आते थे, गुलाम दे के आते थे, बेटे दामाद को समझा के आते थे। लेकिन ये नहीं बोले नहीं शोहर की खिदमत करना है बेटा, शोहर के घर की जिम्मेदारियां सब अदा करना है तुझे बेटा, ये समझा। अल्लाह ताला सूरा मुल्क और आयत नंबर 2 में क्या कहता है? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है। ठीक है, ये है आयत। यानी अल्लाह ताला जो हमको ये जिंदगी दिया, अल्लाह ताला हमको इस दुनिया में भेजा, किस लिए भेजा? किस लिए भेजा? आजमाने के लिए। एक तो हमारा इम्तिहान, आजमाइश का मतलब इम्तिहान है। अल्लाह ताला इम्तिहान लेना चाह रहा और ये देखना चाह रहा कि हम में से कौन अच्छे अमल करता है। ये हमारी जिंदगी का दूसरा मकसद है। जैसा कि मैं बताया, पहला मकसद क्या था? कल बोले थे ना, हमारी जिंदगी का पहला मकसद क्या है? एक अल्लाह की, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। अल्लाह की इबादत करने के लिए हम इस दुनिया में आए, वो पहला मकसद था। और दूसरा मकसद ये है कि हम में से अच्छे अमल कौन करता, अल्लाह ताला ये देखने के लिए हमको इस दुनिया में भेजा। तो अब आप खुद सोचना, अब अल्लाह ताला देख रहा हमको, अल्लाह ताला इस दुनिया में भेजा ही आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए, कौन कैसे अमल कर रहा। अगर हमारे अमल खराब होंगे, गलत होंगे, तो फिर पकड़े जाएंगे। तो मुझे सिर्फ करना है तो अच्छा काम करना है, याद रखना। जिंदगी में सिर्फ करेंगे तो अच्छा काम करेंगे, वरना खामोश रहेंगे। ठीक है, अब दुनिया में हम नेकी करने के लिए आए ना, अल्लाह ताला अच्छे काम कौन करता है ये देखने के लिए भेजा बोल के बोला। तो अब हम दुनिया में नेकी करने के लिए आए, नेक काम करने, अच्छे काम करने के लिए आए। लेकिन उस अच्छे काम से रोकने के लिए कुछ रुकावटें हैं। नेकी के काम से हम नेकी करना चाह रहे तो कई रुकावटें हैं। उन रुकावटों में से एक रुकावट क्या है? जब भी हम अच्छा काम करना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ा रुकावट हमारे सामने आता है, रोकने की कोशिश करता है शैतान। ठीक है ना, एक शैतान है जो रुकावट डालता है। और दूसरी रुकावट क्या है? ख्वाहिशात, हमारा नफ्स। हमारे कई ख्वाहिशात होते ना, जैसा कि मैं कल बताया था, नींद की ख्वाहिश है हमारी,
रोकता है शैतान, और हमारा नफ्स भी बोलता चलो सो जाओ जी, अभी कहाँ नमाज पढ़ेंगे, है ना। और नफ्स ही बोलता, हमारे ख्वाहिशात ही बोलते गलत काम करेंगे, इधर घूमेंगे उधर चलेंगे, बुर्का उतारेंगे औरतों के लिए, जो भी है बहरहाल नफ्स है जो रुकावट डालता हमको नेकी के काम करने में, ठीक है। फिर तीसरा सोसाइटी, हमारा माशरा, है ना, हमारा ख़ानदान, हमारा माहौल, हमारा कल्चर, हमारा इलाका, और हमारे उसके साथ साथ हमारा मुल्क, ये तमाम चीज़ें नेकी के काम में रुकावट बनती हैं। सुनो मेरी तरफ गौर से, अच्छी तरह देखो, ये तमाम चीज़ें रुकावट है ना। जैसा कि हम कोई अच्छा काम करना चाह रहे, लेकिन हमारा इलाका, हमारी सोसाइटी, हमारा माहौल वैसा नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे इलाके, हमारी सोसाइटी में शादियों में भी बुर्का पहन के जाग के खाना खा के आने का माहौल नहीं है, वो तरीका नहीं है। तो हम अगर अकेले वैसा चले जाएंगे तो लोगों की तरफ से रुकावटें आती, कई लोगों को तो घर वालों की तरफ से ही रुकावटें आ जाती, माँ बाप ही मना करते कि ये कौन सा तरीका है बेटा, सब लोग कैसा चल रहे वैसा हमारे को चलना पड़ता, सब लोग कैसा कर रहे वैसा करना पड़ता, हमारे खानदान वाले रिश्तेदार आके वो बोलेंगे ये कौन सा तरीका है, शादी में भी आके बुरखे में बैठते क्या, समझ रहे। तो ऐसा बहरहाल हमारे कई मसाइल में हमारी सोसाइटी, और कई सोसाइटियाँ या कई गाँव में, इलाकों में ऐसा होता है कि सबके सब शिरक करने वाले, सबके सब दरगाह परस्त है, तावीज़ बनने वाले। अगर हम अकेले नहीं जाएंगे, सबके सब बिदती खाने, शिरकिया खाने, फातिहा वगैरह देने वाले हैं, हम अकेले अगर नहीं खाएंगे, सबके सब बिदती दावतों में जाने वाले हैं, हम अकेले नहीं जाएंगे, तो फिर हमारे लिए वहाँ पर रुकावट बनती है, हमारे लिए मसाइल पैदा होते हैं, लोग छेड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ये तमाम हमारे लिए रुकावटें हैं। और उसके साथ साथ मुल्क भी एक बहुत बड़ा रुकावट बनता है, कई चीज़ों के लिए कई जगह पर पाबंदियाँ हैं, आज हमारे लिए भी। आप सब इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो ऐसे बेदीन लोगों में रहकर दीन पर अमल करना बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। बेदीन लोगों में रहकर, बेदीन माहौल में रहकर दीन पर अमल करना ये बहुत मुश्किल काम भी है, बहुत बड़ा चैलेंज भी है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद कर लेना, ये हदीस भी मैं वही 2008-2009 में सबसे पहले मैं ये पढ़ा, उसी वक्त दिल में ऐसा बैठ गया कि बस जो भी होगा अल्लाह इस हदीस के मुताबिक हो रहा है, इस पर अब हमें अमल करना है। क्या बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने में या क़यामत से पहले ऐसा दौर आएगा, ऐसा वक्त आएगा, उस वक्त दीन पर अमल करना हाथ में अंगारा पकड़ने के बराबर होगा। क्या बोले? दीन पर अमल करना, बोलिए आप, किसके बराबर? हाथ में अंगारा पकड़ना, यानी अंगार का खड़ा जो होता है ना, हाँ, वो हाथ में पकड़ने के बराबर होगा दीन पर अमल करना। तो आज जैसे कि मैं मिसाल हमेशा देता हूँ, सूद से बचना हो, जिना से बचना हो, रस्म रिवाजों से, बेपर्दगी से, इन तमाम चीज़ों से बचना हमारे लिए मुश्किल हो रहा ना। तो अल्लाह के रसूल उसी वक्त बताइए, हदीस याद कर लेना, अल्लाह के रसूल तो 1450 साल पहले बता दिए हाथ में अंगारा पकड़ने के बराबर है। बोले ठीक है, फिर भी मैं पकड़ने के लिए तैयार, लेकिन दीन पर ही मुझे अमल करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि हमारे लिए भी ऐसे माहौल में रहकर दीन पर अमल करना जब मुश्किल है, तो हमारे लिए आज भी बहुत बड़ा ये इम्तिहान है। लेकिन इस इम्तिहान में हमें कामयाब होना है। इम्तिहान होता ही मुश्किल है ना, इम्तिहान आसान तो नहीं होता, इम्तिहान देखते हुए लिखने की चीज़ तो नहीं होती, इम्तिहान है ही मुश्किल। तो ऐसे इम्तिहान में हमें कामयाब होने की कोशिश करना है। लेकिन नहीं मुल साहब, अब हम क्या करेंगे, हम अकेले हैं, हम अकेले बोले तो सुनते क्या, हम अकेले बोले तो चलता क्या, हम अकेले करें तो होता क्या। इस तरह हम अपने आप को ही ऐसे नेगेटिव बातें सोचकर पीछे हट जाते हैं। अब सब कैसे हैं वैसा ही हम रहेंगे, तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क रह गया। तो इसीलिए बोलता हूं मैं, सबके जैसा नहीं रहना। यह हदीस याद कर लेना, हाथ में अंगार का खड़ा पकड़ने के बराबर है। मैं दावत दीन का काम करूं, मैं नेकी का काम करूं, मैं दीन पे अमल करूं, मेरे लिए रुकावटें होंगी, मेरे लिए लोग ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे, मेरे अपने घर वाले मेरे खिलाफ होंगे, लेकिन मुझे काम करना है। मेरा टारगेट है मैं अल्लाह के दीन को बुलंद करूं। कुरान और सुन्नत की बातें जो भी मैं यहाँ पर सीखी, आप लोगों का यह टारगेट होना, जो भी हम यहाँ सीखे जाके बताएंगे। कम से कम मेरे अपने घर वालों को मैं जहन्नम की आग से बचा लूँ, कम से कम। अब मुझे बताओ, आप अगर आप अकेले यहाँ पर आए, कुरान और सुन्नत पे अमल कर रहे, आप अगर नमाजी बन गए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, वरना कई लोग तो साल मदरसों में भी पढ़ते हैं, बेनमाजी के बेनमाजी रहते हैं, वो अलग मसला है। कई लोग दीन की मजलिसों में जाते हैं, महीने चले जाते हैं, फिर आने के बाद बेनमाजी के बेनमाजी बनते हैं। अब ये आपके हाथों में है कि आप यहाँ से जाने के बाद नमाज पढ़ेंगे, पर्दा करेंगे, तौहीद पे अमल करेंगे, अच्छे अखलाक वाले बनेंगे या नहीं बनेंगे। हमारी कोशिश तो हम पूरा कर रहे हैं, अब बाकी आपकी मर्जी। लेकिन यहाँ से जाने के बाद अब आप क्या करेंगे, मुझे बताओ। आप घर जाने के बाद आपकी अम्मी को बुखार आई है, आपकी बहन को बुखार आई, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कम से कम बुखार ही समझो, क्या आप खुश रहेंगे? मुझे जवाब दो, जुबान से बोलो, आप क्या करेंगे?
क्या करेंगे उनके लिए? आपकी अम्मी को बुखार आई, बिस्तर पे हैं आप, वो नहीं ना पका सकती है ना खड़े हो सकती हैं, बहुत मुश्किल है, आप क्या कर सकती हैं बताओ मुझे? हॉस्पिटल ले जाएंगे और क्या करेंगे जी? खिदमत करेंगे माशाल्लाह। हाँ, खाने का करीब लेके जाके खाना खिलाएंगे ना, नहीं खा रहे तो पानी पिलाएंगे, सर में दर्द हो रहा तो सर दबाएंगे, हाथ पैर दबाएंगे, कुछ तो खिदमत करेंगे ना। चलो ठीक है, अम्मी है, बुखार आई, जिस्म दर्द कर रहा, पलंग पे पड़ी हुई, मुझे क्या, आप खुश रहेंगे? नहीं। अम्मी की तकलीफ बर्दाश्त होती क्या? अब्बा की तकलीफ बर्दाश्त होती क्या? नहीं होती। ये तो दुनिया की तकलीफ है, 2-4 दिन में बुखार कम हो जाती, लेकिन ये तकलीफ आपसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे बताओ कल क़यामत के दिन अगर आपकी अम्मी, आपके अब्बा, आपके दादी, आपके नानी, आपके खाला, आपका भाई, आपकी बहन, आपका शोहर, कोई भी आपका बच्चा, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ना करे, आप तो नमाजी, आप तो तौहीद पर सब कुछ है, लेकिन ये आपके घर वाले अगर जहन्नम में चले जाएं, क्या आपको बर्दाश्त है? क्या आपको खुशी होगी? दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ है बुखार की तो आप बर्दाश्त नहीं करें, क़यामत के दिन आपकी आंखों के सामने आपकी अम्मी को अल्लाह ताला जहन्नम में डाल दे, आपको बर्दाश्त होगा क्या? आप सुकून से रह सकते क्या? अल्लाह के एक रसूल इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, तौहीद परस्त, मवाहिदों के इमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अपने आंखों के सामने बाप को जहन्नम में जलते हुए देखेंगे। कल जहन्नम में जब अल्लाह ताला डाल देगा, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, तड़पेंगे ना, अल्लाह मेरे अब्बा है, अल्लाह मेरे अब्बा को बचा ले। अल्लाह ताला क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आए इब्राहिम, ये मुशरिक है, ये मवाहिद नहीं है, तो इनके लिए दुआ नहीं करना, दुआ नहीं करना। अल्लाह ताला भी एक बिज्जू, एक जानवर है, वो जानवर की शक्ल बना के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अब्बा को निकाल के जहन्नम में डाल देंगे। तो हमारे रोने से, हमारे पुकारने, चीखने, चिल्लाने से कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला सुन के हमारी अम्मी, हमारे अब्बा को जहन्नम से बचा सकते नहीं ना? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा उनको जहन्नम के बचाने से? उनको जहन्नम की आग से बचाना है ना। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कल ही पढ़े थे ना। कब कोशिश करेंगे उनके लिए? मरने के बाद कुछ कोशिश करें तो होता क्या? नहीं, अम्मी अब्बा दादी दादा चलो चले गए, जाने के बाद हम कुरान पढ़ते हुए उनको ट्रांसफर करते, सवाब मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कोशिश अब करना है। अगर आप अब नमाजी है तो आपकी अम्मी को, आपके अब्बा को अभी से बोलो नमाज की तरगीब देंगे। अगर अम्मी अब्बा अभी भी दरगाह, तावीज़, गंडे, फातिहा इन तमाम चीज़ों में है तो अभी से उनको निकालने के लिए कोशिश करेंगे। करेंगे ना जी? आपकी सहेली है ना, कम से कम सहेलियों से कितनी मोहब्बत होती जी, जिंदगी भर सहेलियों से बात करते हुए रहते, सहेलियों से मिले तो खुशी होती, सोबत रखते, तमाम चीज़ें। वो सहेली अगर आज भी शिर्क में मुब्तला है, लेकिन आप यहाँ आके या फिर किसी और जगह से इल्म हासिल करें, आप तौहीद परस्त थे, आपकी सहेली शिर्क करके अगर उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, वो जहन्नम में चलेगी, आपको खुशी होगी? तो सही मोहब्बत ये है, सही मोहब्बत ये है कि अगर आपको हकीकत में आपके अपने सहेलियों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से मोहब्बत है तो उनको दुनिया की तकलीफ से दूर करना तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र आपको उनको आखिरत की तकलीफ से बचाने की होनी चाहिए। कौन सी फिक्र होना बोला? आखिरत की तकलीफ से उनको बचाने की फिक्र होना। तो आखिरत की तकलीफ से बचाएंगे कैसे? जब आप खुद बचेंगे। आप बचने के लिए आपको इल्म हासिल करना है, ठीक है, तमाम चीजें आ रही है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब सिर्फ तमहीदी बातें ही है, मेरे याद रखो। तो वो इल्म हासिल करेंगे, यहाँ पर बैठकर आप टाइम पास करते हुए नहीं। टाइम पास करेंगे तो वो इल्म नहीं आता। हम हमारी जिंदगी का 12-15 साल का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने लगा रहे हैं। अल्लाह के लिए गौर करो। अगर टाइम पास की बातें बोल के चले जाना होता तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, खाली टाइम पास यूं पढ़ के चले जाता हूं। मैं आपको, मैं एक तकलीफ से बोल रहा हूँ, एक दर्द से बोल रहा हूँ, अंदर से, हमारे माशरे के हालात देखते हुए। इसलिए इस तकलीफ को आप भी महसूस करो, मेहनत करो, कोशिश करो, इस वक्त को जाया मत करो। तो मैं क्या बोल रहा था? आखिरी जमाने में, हदीस बोले ना, आखिरी जमाने में दीन पर अमल करना किसके बराबर है? हाथ में अंगारा पकड़ने के बराबर है। आप ऊंची आवाज में अच्छी जवाब दो, आप इंशाल्लाह मैं भी अच्छा आप लोगों को समझाऊंगा। तो देखो, हम अकेले हैं, बोलते हैं ना आज लोग, वहां से बात शुरू हुई थी ये तमाम। हम अकेले हैं, हम क्या करना, हमारा माशरा पूरा बेनमाजी है, हमारे माहौल में पूरे शिर्क करने वाले हैं, हम अकेले बोले तो होता क्या? अगर हर आदमी ऐसा ही सोचे कि मैं अकेला बोलने से होता क्या, बोले तो होता फिर कुछ भी नहीं होता ना। काम जब शुरू होता अकेले से ही शुरू होता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कौम में अकेले थे ना, मवाहिद। उस वक्त पूरी दुनिया में तौहीद परस्त सिर्फ अकेले थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनके माहौल, उनके माशरे, उनके घर में था ना भाई। बाप कौन था? क्या करता था उनका बाप? बुतों को बनाता था, बुतों की पूजा करता था। घर में खुद शिर्क करने वाले,
माहौल, खानदान, दोस्ता, माशरा, वही माशरे में पले बड़े ना, सबके सब बुत परस्त है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये बोले अल्लाह मैं अकेला हूं, क्या हो सकता, बोले क्या कोशिश करेगी नहीं अपनी तरफ से। पहले बाप को समझाए, फिर बाद में माहौल, माशरा, सोसाइटी को समझाए, मिसाल दे के समझाए, बादशाह को समझाए, हर जगह आजमाइश। अब वहां से अच्छा तुम जब हक बात बोलते तो क्या आपके लिए फूल के हार पहनाएंगे लोग? बोलो जी, आपके लिए नरम कालीन बिछा देंगे जब ये बातें बोलेंगे तो? क्या बोलेंगे आपको? ताने देंगे ना, तकलीफ होंगी ना आपको, बातें बोलेंगे ना, अरे बच्ची देखो खाली 5 दिन कहीं जाके आ गई, अब बड़ी बड़ी बातें कर रही, हमको समझाने लग गई, हमारे सामने तू कितनी बोलते ना ऐसे बातें। हम तो इतने दिन से हमारे को नहीं मालूम है, तो तुम्हारे को मालूम है क्या? नए नए बातें सिखा के आ गए तुम लोग, सीख के आ गए, खामोश बैठो, हमारे सामने मत बोलो, ये तमाम चीजें आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके लिए नमूना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आपके लिए नमूना। सबसे पहले तौहीद की दावत मक्का में अकेले थे ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर बाद में लोग जुड़ते गए ना। तो मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं? बोले तो कुछ होता नहीं होता। मैं अकेला ही हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ होता, अल्लाह ताला मदद करता। मेरी नीयत होना कुछ करने की, अच्छे काम की, तो अल्लाह ताला लोगों को जोड़ता। इस नीयत के साथ काम करो, इस नीयत के साथ काम करो। अभी मैं वक्त की अहमियत पे जितनी तमहीदी बातें बोला वो तमाम चीजें याद रख लो आप, ठीक है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, तो हमारे लिए जैसे कि मैं बोल रहा था, एक रुकावट शैतान की भी है, एक रुकावट अपने नफ्स की है अच्छे काम करने के लिए, एक रुकावट माहौल, माशरा, सोसाइटी, मुल्क, ये तमाम रुकावटें हैं। तो ऐसे रुकावटों के बावजूद भी हमें नेकी पे अमल करना हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। और दूसरी तरफ एक माहौल वो होता है जो सब इस्लामी माहौल है, वहां पर अमल करना आसान है। जैसा कि सऊदी अरब जाएंगे आप, नमाज पढ़ना कुछ मुश्किल, बुर्खा पहनना, पर्दा करना कुछ मुश्किल, रोजे रखना मुश्किल, कोई रोकने वाला है आपको? कोई रोकने वाला नहीं। तो एक माहौल पूरा इस्लामी है, एक माहौल पूरा नमाजी लोगों का है, पूरा तौहीद परस्तों का है, पूरा पर्दा करने वालों का है। उनके साथ मिलके अच्छे काम करना बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जहां माहौल पूरा गलत है, उसमें मुझे नेकी करना बहुत बड़ा इम्तिहान है मेरे लिए, ये बहुत बड़ा मुश्किल है।